तो आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले ये समझते हैं ये पोलिनोमियल होता क्या है और ऐसा क्यों पोलिनोमियल को पढ़ना होगा। तो इस पोलिनोमियल को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं बहुपद। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। अगर बहुपद को जान जाते हैं तो द्विघात समीकरण पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। तो अब बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं बहुपद। क्या बहुपद? जैसा कि यहाँ दिया गया है कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल क्या होता था? तो कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, क्या, ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, और एक ऐसा भी था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक था ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इस तरह से ये लगातार बढ़ते जा सकता है। तो सबसे पहला ax प्लस बी, जिसपे पावर कुछ नहीं, जिसपे पावर कुछ नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब कैसे समझा जाए कि रैखिक है या नहीं? तो जैसे कि बोले ए एक्स प्लस बी, एक्स पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। अगर ऐसा देखिएगा, जहां भी दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या? देखो यहाँ दिया भी है ना, रैखिक बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, ठीक। अगर इसी चीज को देखा जाए ऐसे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल जब पढ़ना चालू किए, सबसे पहले बेसिक चीज क्या हम लोगों ने देखा कि ए एक्स प्लस बी, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इंग्लिश में क्या बोले? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस फॉर्म में लीनियर पोलिनोमियल होता है, जिसपे पावर एक्स पे पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। जैसे हम बोले 5x प्लस 2, ये कौन सा पोलिनोमियल है? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। क्या? लीनियर। अगर हम बोले 6x प्लस 3, तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम बोले 25x माइनस 5,
दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 कॉमन लें, या तो मान लो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 15, ठीक है, तब फिर भी ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा कैसे जानेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, कैसे हम लोग जानेंगे ये चीज? यहाँ पे x पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं तो, जहां भी ऐसा दिखेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब ऐसा चीज हम 9 में पढ़े भी है, और कैसे निकालते थे, सपोज कोई क्वेश्चन दिया रहता था, ठीक है, px बराबर 5x प्लस 2, तो हम लोग क्या करते थे, अपने मन से p1 रखते थे, 5 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 5 1 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, p2 निकालते थे, वो गिवन रहता था कि 1 पे 2 के लिए 5 के लिए निकाल के चेक करना है, रहता था 9 में। क्लास 9th में हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो अगर 2 रखते थे x के प्लेस पे, यहाँ भी क्या होता था, x के प्लेस पे 2, और 5 2 जा 10 प्लस 2, दैट मीन्स 12। यही चीज ऐसा भी क्वेश्चन में माइनस भी रह सकता था, क्या, px बराबर कभी दिया रहता था 10x माइनस 7, ठीक है, और निकालने दे दिया कि p1 पे p2 ज्ञात करें, ऐसा रह सकता था, और होता भी था ऐसा। जैसे p1 बोला, मतलब यहाँ पे 1 रखे, और फिर 10 x के प्लेस पे क्या गया 1 माइनस 7, मतलब क्या हुआ 10 1 या 10 माइनस 7, दैट मीन्स 10 में 7 गया 3। इसी तरह अगर p2 निकालना होता था तो 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, यानी 10 2 20 माइनस 7, दैट मीन्स 13। ये माइनस में, ये प्लस में, क्यों माइनस में, क्यों, ये तो प्लस वाला बड़ा है ना, तो प्लस में ही रहेगा ना। तो ये बेसिक था जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं द्विघात, ठीक है। द्विघात किसको कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। द्विघात पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में जो रहता था उसको हम बोलते थे क्या, बेटा समझ में आ जाएगा आपको इससे। देखिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट का, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये क्या है फिर, द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे x पे पावर क्या है, मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 2, अगर जहां भी मैक्सिमम पावर 2 दिखे 2, तो इसका मतलब वो क्या है, द्विघात बहुपद। बस यहाँ पे बराबर 0 किए तो द्विघात समीकरण हो गया, क्या, समीकरण। लेकिन अभी हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसलिए बराबर यूज नहीं करेंगे, बराबर आएगा तो वो चैप्टर नंबर 4 में चल जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए होंगे 5x² प्लस 10 या तो फिर यहाँ पे 7x प्लस 2। ये क्या है, द्विघात बहुपद या रैखिक, मतलब कि एक रैखिक बहुपद। द्विघात क्यों, क्योंकि पावर x पे कितना है, 2 है। अगर पावर 2 इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात। ठीक, अगर हम लोग बात करें 2x² माइनस 5x और फिर बस इतने सारा नहीं दे, या तो लिख भी देते हैं 2 और एक और लिखते हैं 3x² प्लस 5। ये कौन सा बहुपद है और ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि x पे पावर 2 है। ये कौन सा बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। बस इसमें क्या है, बीच वाला टर्म नहीं दिया है, उससे मतलब नहीं है। हमको x पे पावर मैक्सिमम देखना है। x पे पावर मैक्सिमम कितना है, 2, अधिकतम कितना है, 2। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद। समझ में आ गया। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द कहां से आया, क्वाड्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग, मतलब कि पावर कितना, 2। वर्ग मतलब क्या, पावर 2। और फिर जैसे कि ये क्या है, द्विघात बहुपद, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग 5x प्लस 3 यहां दे देते हैं प्लस हाफ, ये भी हो सकता था। ठीक है, y² यहाँ पे क्या है, एक y वाला टर्म नहीं ना है, लेकिन स्क्वायर वाला तो है, तो स्क्वायर वाला है, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात। ये क्या है, ये वाला, ये भी है लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा गया है ना। लेकिन ये पावर कितना है, इसका मतलब है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके गुणांक वास्तविक। अच्छा, अब मेन चीज हम लोग फोकस करते हैं जरा। ठीक है, हम कुछ लिख रहे हैं उसको बताना है। 5x प्लस 3 2x² प्लस 2/3x प्लस या माइनस 1। ठीक है, अगर हम इसमें पूछें इसमें से कि x² का गुणांक, ठीक है, यानी कोफिशिएंट क्या है, इसमें बोले कि x का गुणांक यानी कि वही कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलेंगे, x के साथ गुणा में क्या है, 5। x के साथ गुणा में क्या है, 5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। अगर यहाँ पे x² के बारे में बोला गया तो x² के साथ गुणा में क्या है, 2, मतलब कि गुणा कोफिशिएंट क्या हुआ, 2। कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है जो कि चैप्टर में मिलेगा, वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो आएगा वो क्वाड्रेटिक ही आएगा। फिर भी क्यूबिक हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है। क्या कि ये त्रिघात बहुपद जब भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, यानी x पे अधिकतम पावर कितना दिखेगा, 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, या इंग्लिश में, हिंदी में त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये दिया, कहां से, 2 माइनस x³ या फिर सिर्फ x³ या तो √2x³, 3 माइनस x² प्लस x³, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। कहने का अर्थ ये हुआ क्या कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जहां भी इस तरह से दिखेगा, ठीक है, बीच का ये पद हो भी सकता है, नहीं भी रहे, लेकिन ये वाला रहेगा, जरूर रहना चाहिए।
तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में? त्रिघात बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब पहचानने के लिए जैसे कि नंबर 1 5x³ माइनस 5x प्लस 3। अब बीच में x² वाला ना है तो क्या ये क्यूबिक ना है ना, क्योंकि x पे पावर 3 वाला है। तो अगर हम बोले 2x² प्लस 5x और प्लस x³, क्या ये क्यूबिक है? कैसे? क्योंकि x पे पावर मैक्सिमम 3 है। x पे पावर क्या है? 3। इसका मतलब ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। अच्छा, इसमें अब क्या कांस्टेंट टर्म है? नहीं। अच्छा, कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं? चलिए हम 3 चीज लिखने वाले हैं। जितना तरह का चीज पढ़े सभी को लिख देते हैं। एक बार पढ़े ax प्लस बी, एक बार पढ़े ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट, एक बार पढ़े ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और एक और भी देख लेते हैं ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx पे पावर स्क्वायर, यानी cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोला क्या? रैखिक। इसको क्या बोले? द्विघात। ठीक है, सारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। पोलिनोमियल देख रहे हैं ना? हाँ, द्विघात बहुपद ये तब हुआ। इसको क्या बोले? त्रिघात। ठीक, त्रिघात बहुपद। अच्छा, उससे अधिक हो गया ये चतुर्थ है। कितना पावर है? मैक्सिमम 4। तो चतुर्थ बोल सकते हैं, चतुर्थ बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या? बाय क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। यही बोले थे अभी, पोलिनोमियल। इसको क्या बोले थे? क्वाड्रेटिक, QUAD, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, इसको लिनियर क्या बोले थे? इतना चीज हमने सीखा। तो अब मेन मुद्दा जो है ये देखना है क्या कि ये जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, जिसको वेरिएबल एक होता है क्या? वेरिएबल एक होता है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब एक चर एक अचर, अचर जो नहीं बदलेगा, अचर जो बदलेगा। ठीक है, तो ये टर्म x का मान जो रखेंगे वो चीज क्या होगा? बदल जाएगा। इसका मतलब ये क्या? चर या अचर? चर। और जो नहीं बदलने वाला, जैसे यहाँ पे 5 आ गया तो कभी बदलेगा? तो इसको क्या बोलेंगे? अचर। ठीक है, तो ये तब क्या है? ये वाला चर या अचर? अचर। क्या है? अचर। जिसके साथ x दिखेगा वो क्या है? चर, और जहां नहीं दिखेगा वो अचर। अब इसमें क्या है? ये तब ये क्या है? समझ में आ गया? ठीक, आगे की बात हम थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे 5x प्लस 6 2x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें ये क्या? चर या अचर? अचर है।
क्योंकि ये बदलेगा नहीं। लेकिन ये क्या है, चर। क्यों, क्योंकि x का मान अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 5 1 5 होगा, अगर 2 रखे तो 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 15। इसलिए ये बदल रहा है बार बार, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। हिंदी में बोले तो अचर पद और चर पद। ठीक, अचर मतलब जो नहीं बदलेगा, चर मतलब जो बदलेगा। यहां तक में दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कुछ ये तो 9 का बेसिक चीज हम पढ़ा रहे थे, अब ये पढ़ने वाले हैं। क्या, ये है x और ये है y। यही होता है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, ये होता है x, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, इधर होता है धन, ठीक है, प्लस, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इधर होता है ऋण, माइनस, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं निगेटिव। ठीक, निगेटिव, कोई दिक्कत। सिमिलरली नीचे यहाँ क्या आता है, वही निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। समझ में आया, नहीं तो याद करो 1 2 3 4 5 प्लस में जाता था, इधर -1, ये +1, अरे प्लस है ना, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर यही नीचे दिखाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा। अगर इस साइड जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से इधर जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस बेस क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखना है, पहले एक चीज और इसमें बता देते हैं। क्या, ये है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय, फर्स्ट। ठीक, फिर ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। पढ़ाए थे 9th में, था ना। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। x इस साइड गया था, प्लस या माइनस, प्लस, क्या, प्लस। y ऊपर जाता है तो प्लस या माइनस, ऊपर जा रहा है, प्लस में है ना, नहीं प्लस में पॉजिटिव लिखा है तो प्लस, इसलिए यहाँ पे x और y, ठीक है, वो क्या होगा, प्लस। मतलब जब भी आएगा 5 और 4, जैसे ये क्या है, प्लस में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में x और y जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। क्या रहेगा, प्लस में। ऑब्जेक्टिव बनता है 1 मार्क्स का। यहाँ पे पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। ठीक है, तो x का मान इधर है, ये प्लस में या माइनस में, माइनस में। क्या, और y का मान ऊपर है, प्लस में। इसका मतलब x का मान माइनस में होगा, y का मान प्लस में होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं -5 6, ये क्या है, क्या सही है, कौन सा पद में है, चतुर्थांश में है, द्वितीय में, इसमें द्वितीय में। यहां जो होगा इसमें क्या होगा, x और y। ठीक, x का मान इधर है तो प्लस या माइनस, माइनस। y का मान नीचे है, प्लस या माइनस, नीचे माइनस है तो माइनस। ये होता भी है वैसे माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू अगर आएगा तो -5 -6,
ये क्या है, कौन सा पद में है, चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में, तीसरा में। ठीक है, यहाँ पे तो x का मान पहले x लिखते हैं और फिर y, x का मान प्लस है और y का मान माइनस में है, यानी कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्या ये समझ में आया? अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि बताइए +5 और 6, ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो क्या हम जवाब देंगे? हैं? कहाँ ये प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्रथम में, इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश था, प्रथम। समझ में आया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपसे सिर्फ इतना सा बोले -2 और 5 ये कौन सा चतुर्थांश में है, तब द्वितीय, क्योंकि उसमें माइनस में x, ये x है, ये वाला क्या है x, ये वाला y, तो -x + y कहाँ आता है, द्वितीय में, दूसरा में, तो दूसरा। दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन फिर से इस तरह का आता है, ठीक है, क्या ये x एक्सिस है, क्या ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब अगर ये x एक्सिस ऐसे करके ऐसे चला, ठीक है, अब बताना है, ये क्लास 9 में नहीं बल्कि 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 का वो सब चीज था, लेकिन एग्जाम में आता है, फिर भी देख लिए। अब बताना x एक्सिस को कितना बार काटा, ऐसे अगर नाम दे दे px बराबर बताइए, ठीक है, और अगर बोल दे कि py बराबर बताइए, तो सबसे पहले x वाला को लाइन को देखना है, x वाला लाइन कितना बार कटा, एक बार। कट भी जाए या छू भी ले तो भी काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी कि x का मान यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 3। कोई दिक्कत? y वाला के लिए अगर कभी पूछता नहीं y का, खाली पूछेगा x का, ठीक, लेकिन y का बोल दे तो y वाला लाइन को कई बार कट कर रहा है, एक बार, तो मान कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसा। अगर हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दें, ठीक है, और हम ऐसे खाली खींच दें, अब बताओ px का मान कितना है, px का मान बताओ कितना है। x वाला लाइन को कहीं पे कट किया है नहीं, तो फिर, लेकिन अगर यही py पूछा गया होता तो हम क्या बोलते, 1। कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बताना है px का मान कितना है, क्योंकि x वाला लाइन को एक बार कट किया, इसलिए वैल्यू। अगर y का बोलते तो वो भी 1 होगा, ठीक है। अच्छा, और एक बताना है px बराबर क्या है, हैं? और py बराबर, ये x है, ये y है, x को एक बार कट किया था इसलिए 1 था, लेकिन y वाला को कहीं कट कर रहा है, ये y लाइन, ये 0। समझ में आ गया? अब हम लोग इतना काबिल हो गए हैं कि क्वेश्चन 10 का बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम समझा दिए, ये सारा px x क्या होता है ये सारा समझाए, px का वैल्यू रख रख के समझाए। यहाँ पे x का मान ये प्लस में माइनस में क्या होता है ये भी समझाए, है ना, प्लस में ये माइनस में, x माइनस में, y प्लस में, ये भी समझाए, दोनों माइनस में है,
ये कौन सा है? तृतीय है, ये चतुर्थ है। ये सारा समझा दिए। बताओ इस फिगर में हमको, चलो ठीक, इसमें बताओ एक्स का पी एक्स का मान क्या है? जल्दी बोलो। इसमें 1 2 मतलब 2, इसमें अगर बोला जाए तो 2 ही है, ठीक है ना? 2। अब की बार बताना है यहाँ पे पी एक्स का मान कितना है और यहाँ पे पी एक्स का मान कितना है। टच भी कर जाए तो काउंट करेंगे 1, ठीक है? तो ये 1, ये भी, कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें एक्स वाला लाइन को काटा है 0, इसमें 0, इसमें ये वाला पे 1 2 3 मतलब 3, इसमें एक के बार टच कर रहा है 1, इसमें 1 2 2 हुआ। ये उदाहरण है जिसमें कि हाँ चैप्टर 2.1, ठीक है? और आप लोग इतना होशियार हैं जो कि इसको अब अपने से बना सकते हैं, सही में बना सकते हैं। चलिए 2.1, बताइए इसमें पी एक्स का मान पी एक्स का मान, इसमें यहाँ बोला ना है पी एक्स का मान ही बताना है, ठीक है? पी एक्स का मान 1, यहाँ पे पी एक्स का मान 1 2 3 यानी कि 3, यहाँ पे पी एक्स का मान 2, यहाँ पे पी एक्स का मान 1 2 3 4, इसलिए 4, यहाँ पे कितना 1 2 3, टच भी करेगा तो एक बार गिनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये था 2.1 जहां पे हम लोग ने कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 2.2, जहां पे हम लोग को क्या पता चलेगा पी एक्स, वो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? ये क्या है? द्विघात बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 2 और फिर यहाँ पे 3 कर देते हैं और फिर प्लस 2 और कहा दे कि इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है इसको? तो कैसे करेंगे? तो यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.2 में, ठीक है? तो इसको क्या करना है, जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रहेगा यहाँ पे इसका कोफिशिएंट से यानी a गुना c, ठीक है? a गुना c करके और उसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनखंड या फिर फैक्टर, ठीक है? यानी कि जैसे यहाँ पे ये a की जगह पे क्या है 5 और b c की जगह पे क्या है 2, तो 5 दूनी a 5 है और c 2 है, तो
AC मतलब कि 5 गुना 2 मतलब कि 10। 10 को ऐसा तोड़ेंगे जो कि बीच वाला जोड़ के या घटा के बीच वाला आए, तो बीच में क्या है 3x। तो 10 को कैसा तोड़ा जाए, कैसे तोड़े जो कि 3x आए। तो 10 को तोड़ने का तरीका हम लोग के पास क्या है, देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, या 5 गुना 2। घुमा फिरा के ये दोनों तो एक ही चीज हो गया ना, लेकिन ये अलग है। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 1 घटाएंगे तो क्या बीच में 9 या 11 है। तो ये वाला तो काम हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन ये 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, क्या यहाँ 7 है, नहीं, ठीक है। 5 में 2 घटाएंगे तो क्या यहाँ पे 3 है, मतलब ये वाला काम हो जाएगा, इससे बन सकता है ना, इससे बन सकता है। इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये गुना ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट पेन गलत था ना, ये गुना ये किए जो कि आया, लिखेंगे 5x², ठीक है। बीच वाला को देख के नहीं लिखिए बल्कि यही लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x था ना, तो जब भी ये गुना कर रहे थे ये x² था ना, ये वाला तो x² यहाँ पे गया ही था, ठीक है। यहाँ पे ये x और ये मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए यानी 10x² मतलब कि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। लेकिन उस समय हम नहीं बताए ताकि झंझट ना हो। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x लगा दिए, ठीक है, और फिर प्लस या माइनस करने बोले थे, माइनस ना, -2x, 2x घटा के भी देखें तो यही आ जाएगा, आएगा ना। 5 में 2 गया 3x और +2, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर यहाँ पे -3 रहता तो हम क्या करते हैं, तो इसमें प्लस के जगह पे माइनस लगा देते हैं, इसमें माइनस के जगह पे प्लस लगा देते हैं। अब क्या, ये सभी में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ सकता है ये दोनों में, 5 और x, तो यहाँ पे बचेगा क्या, हाँ बचेगा ना, एक x बच जाएगा ना, और ये 5x तो बाहर गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। और ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2, यहाँ 2, यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करें हम माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा x। अब मान इससे गुना करेंगे ना इसको, तो क्या होगा वही चीज आएगा, हाँ आएगा। फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस या प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो गया भाई, क्वेश्चन हम ही गलत लिख दिए थे क्या, हाँ क्वेश्चन जो है ना हम जब बना रहे थे उसमें क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। क्या होता है यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे माइनस आता, क्या, या तो फिर यहाँ अगर माइनस नहीं आता तो यहाँ माइनस लिख सकते थे, इस चीज को ही माइनस कर दें। यहाँ पे अगर माइनस लगा दें तो बनेगा काम क्या, तो -10 हो जाएगा ना, यहाँ पे -10 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको माइनस तो हटाइए दो,
इस दोनों में किसी में माइनस, इसमें माइनस, यहाँ पे माइनस, मतलब क्या, ये अब 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस है ना, तो ये माइनस, अब सही है। यहाँ पे क्या कॉमन लिए, 2, यहाँ एक्स रह गया, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 है तो 1। अब ये वाला और ये वाला क्या एक जैसा है, अगर एक जैसा है तब तो सही है, नहीं तो ये दोनों में से किसी एक को एक बार लिख लेंगे और बाकी ये और इसको एक बार लिखेंगे। 5x-2, ठीक है, और ये दोनों में से एक, यानी x + 1। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा गलती मेरे वजह से हुआ था, क्योंकि हम जो वैल्यू लिए थे वो गलती इक्वेशन लिख दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन तो दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन निकालते हैं।